हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू लॉ सेज। आज का हमारा टॉपिक होगा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। गौर से सुनना दोस्तों, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो है एक बिल्डिंग और पार्लियामेंट जो है वो है इसका रिपेयर पर्सन। पर क्या ये रिपेयर पर्सन इस बिल्डिंग के फाउंडेशन को हिला सकता है? क्या वो उसके फाउंडेशन को गिरा सकता है? तो यही हम आज देखेंगे। लगभग जिस समय की बात है आपकी दादी माँ आपको बताती होगी, जिस समय की बात है बेटा, ये भी लगभग उसी समय की बात है। तो एक बार क्या होता है, गवर्नमेंट जो होती है वो ट्राई कर रही होती है कि वो जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की लॉज है उनको जरा फिर से रिफ्रेम करे। और कोर्ट हर बार की तरह पार्लियामेंट को अपने लिमिट्स बता रहा था। वो कह रहा था इट विल बी वॉयलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जैसे आपके भाई बहन या दोस्तों से कभी कभी बहस छिड़ जाती है, उसी तरीके से बहस छिड़ गई थी पार्लियामेंट और कोर्ट के बीच में, जिसको कि हम आज देखेंगे। कोर्ट के बार बार समझाने के बाद भी पार्लियामेंट दो अमेंडमेंट लेके आ गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, फर्स्ट अमेंडमेंट और 17th अमेंडमेंट। ये दोनों क्या कह रहे थे कि गवर्नमेंट के पास राइट है लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के। पर इस बार चाहे वो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हो या फिर सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, दोनों ही केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया पार्लियामेंट का पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कोर्ट के पिछले दो फैसलों के बाद पार्लियामेंट की हिम्मत और ज्यादा बढ़ गई और वो कहने लग गया, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट निकाल दिया, जिसमें कि इट वॉज मेड कंपल्सरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज एसेंट टू अ बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, इसके अलावा ऐसा कहा गया था कि पार्लियामेंट के पास पावर्स है टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। अब पानी सर से ऊपर जा चुका था, अब समय आ गया था चेंज का। तो देवी और सज्जनों, दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि अब आ रहा है वो केस जिसमें दिया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। It was held in this case that Parliament can amend any part of Constitution but cannot alter the basic structure। यानी पार्लियामेंट चाहे जो अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में, पर जब बात बेसिक स्ट्रक्चर की आएगी तो कोर्ट कह देगा नो मीन्स नो। अब बात अगर करें बेसिक स्ट्रक्चर की, तो ये काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है। कोर्ट ने टाइम टू टाइम बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर आखिर है क्या, जैसे कि रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड मैनी मोर। तो ऐसा कह सकते हैं कि केशवानंद भारती एक टर्निंग पॉइंट था फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। लेकिन ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता, इसके बाद आ गया इमरजेंसी एरा। तो ड्यूरिंग इंदिरा गांधी रूल, स्पेशली पोस्ट इमरजेंसी, दो काफी कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट्स आए थे। पहला था 39th अमेंडमेंट। इसमें आर्टिकल 329A को इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके अकॉर्डिंग कुछ जो बड़े चेहरे हैं जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, इनका जब इलेक्शन होगा तो कोर्ट के पास कोई राइट नहीं होगा कि उस इलेक्शन को क्वेश्चन कर सके। यानी इनके इलेक्शन पर से जुडिशियल रिव्यू को एक्सक्लूड कर दिया गया था। ऐसा किया गया था इंदिरा गांधी के इलेक्शन को बचाने के लिए, पर कोर्ट ने इसे भी स्टक डाउन कर दिया था और कहा था कि जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय बेसिक स्ट्रक्चर। पार्लियामेंट ने इसके बाद भी हार नहीं मानी थी और वो लेके आ गए थे 42nd अमेंडमेंट। इसके थ्रू पार्लियामेंट के अमेंडमेंट पावर्स को बढ़ा दिया गया था। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल राइट्स के अबव प्लेस कर दिया गया था और ऐसा कोशिश की गई थी कि जुडिशियल रिव्यू को एक्सक्लूड कर दिया जाए फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। फिर से कोर्ट ने कहा था तुम्हारा हो गया, अब हमारी सुन लो। उन्होंने सीधा कह दिया कोई तुम्हारी पावर्स एक्सटेंड नहीं होंगी, एक्सपांड नहीं होंगी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स हैंड इन हैंड जाएंगे, दोनों के बीच में एक हार्मनी रहेगी और जुडिशियल रिव्यू जो है उसको तो तुम नहीं हटा सकते। अब पार्लियामेंट को एक बात समझ में आ गई थी कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, अब उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा। इसलिए वो लेके आ गए 9th शेड्यूल। इसके अंदर में क्या था कि जो भी लॉज 9th शेड्यूल के अंदर आएंगे उनको इम्यूनिटी देती थी फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड अंडर फंडामेंटल राइट्स। तो पार्लियामेंट का ऐसा कहना था कि 9th शेड्यूल के अंदर जो भी लॉज है उन्हें चैलेंज नहीं किया जा सकता, उनके ऊपर कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं लगेगा। कोर्ट ने कहा तुम मानोगे नहीं ना, तुम्हें कितनी बार समझाए कि कोई भी लॉ क्यों ना हो वो जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन रहेगा, चाहे वो तुम्हारा 9th शेड्यूल ही क्यों ना हो। और अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करेगा तो हम उसे स्ट्रक डाउन करेंगे ही करेंगे। तो एक बार फिर से डंके की चोट पे कोर्ट ने कह दिया था कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं है। वो इस गलतफहमी में ना रहे कि वो जो चाहे वो कर सकती है और इसकी पहरेदारी करेगी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा लॉ सेज को। ओके देन, बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।